आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 47 मीटर्स डाउन अनकेज्ड। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। 4 नौजवान लड़कियाँ समंदर के नीचे एक केव नुमा जगह पर फंस जाती हैं जहाँ उन पर बड़ी वाइट शार्क हमला करती है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। मूवी के स्टार्ट में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ गर्ल्स दिखाया जाता है जहां एक न्यू स्टूडेंट मिया को कैथरीन और उसका ग्रुप तंग कर रहे होते हैं। उसे धक्का देकर पूल में गिरा देते हैं। उसे इस कंडीशन में देखकर उसकी स्टेप सिस्टर साशा भी उसकी मदद नहीं करती। अब उसकी मॉम उन्हें स्कूल से पिक करती हैं। उसकी मॉम ने मिया के डैड से शादी कर ली थी और मिया उसकी स्टेप डॉटर थी। साशा और मिया एक दूसरे से बात नहीं करती थी। साशा अपने डैड को बताती है कि स्कूल में मिया को कोई भी पसंद नहीं करता। मिया के डैड एक मरीन रिसर्चर थे। वो पास में ही एक केव में रिसर्च कर रहे थे। उन्हें वहाँ एक वाइट शार्क का दांत भी मिला था जो वो मिया को दिखाते हैं। मिया भी इसी फील्ड में इंटरेस्टेड थी तो वो उसे अपने पास रख लेती है। उनके डैड उन्हें करीब लाने के लिए स्कूल ट्रिप पर साथ जाने के लिए कहते हैं। साशा इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं और जाने का प्लान बनाया था। उनके डैड उन्हें इस ट्रिप पर जाने के लिए मना लेते हैं जहां वो बोट से शार्क को देखने वाले थे। नेक्स्ट डे उनके डैड के असिस्टेंट बेन और कार्ल उन दोनों बहनों को ट्रिप लोकेशन पर ड्रॉप कर देते हैं। तभी वहाँ साशा की फ्रेंड एलेक्सा और निकोल वहाँ आ जाती हैं और साशा को अपने साथ चलने को बोलती हैं। साशा मिया को भी लेकर उनके साथ चली जाती है। वो लोग एक बहुत ही खूबसूरत लेक पर पहुँचते हैं। उनके डैड उसी लेक पर रिसर्च कर रहे होते हैं और एलेक्सा को बेन ने ही ये लोकेशन बताई थी। अब वो चारों लेक में कूद जाती हैं और साथ टाइम स्पेंड करने लगती हैं। हज़ारों साल पहले यहाँ माइन एरिया हुआ करता था और फिर पानी में वो एरिया डूब चुका था। एलेक्सा और निकोल ने डाइविंग करने का सारा इंतज़ाम कर लिया था। अब वो चारों डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतर जाती हैं। उनका प्लान एंशंट माइन सिटी को देखकर वापस आना था। पानी में नीचे आकर उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जहां से वो अंदर जाने लगती हैं और वो रास्ता काफ़ी लंबा और पतला था। अब वो उस जगह पहुंच जाती हैं जहां बहुत सारी मूर्तियां होती हैं और एंशियंट लैंग्वेज में कुछ लिखा भी होता है। वहां सेक्रीफाइस स्टोन भी रखा था। ये जगह देखने में बहुत ही फैंटास्टिक लग रही होती है। तभी निकोल को वहाँ एक टेट्रा फिश नज़र आती है जिसकी आँखें नहीं होती। निकोल जैसे ही फिश के करीब जाती है वो फिश चीखने लगती है तो निकोल डर के पीछे हटती है। तभी वो एक पिलर से टकरा जाती है और पिलर गिरने से सारे स्टैच्यू भी गिरकर तबाह हो जाते हैं। अब वो चारों अलग अलग हो जाती हैं। मिया और एलेक्सा को बेन दिखाई देता है जो इन्हें देखकर काफ़ी शॉक्ड भी हो जाता है। वो बेन को सब बता ही रही होती हैं। तभी वाइट शार्क आकर बेन को अपने मुंह में लेकर जाने लगती है और हर तरफ खून फैल जाता है। ये देखकर मिया और एलेक्सा बहुत डर जाती हैं और वहाँ से निकलकर साशा और निकोल को ढूंढती हैं और फिर उन्हें सब बताकर वो चारों उसी रास्ते से वापस जाने लगती हैं। तभी शार्क उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है और उन पे अटैक करने लगती है। रास्ता छोटा होने की वजह से वो अंदर तो नहीं जा पाती लेकिन टक्कर मारने की वजह से उस रास्ते की दीवारें भी गिर जाती हैं जिस वजह से वो रास्ता भी बंद हो जाता है। वाइट शार्क भी टेट्रा की तरह ब्लाइंड थी। वो सिर्फ आवाज़ को सुनकर ही अटैक कर रही थी। अब उनकी ऑक्सीजन 40% ही बची थी। मिया बताती है कि पेन यहाँ दूसरे रास्ते से आया है। इसका मतलब बाहर जाने का दूसरा रास्ता भी है और उसके साथ एक गाइडिंग रोप भी थी। अब वो उस रस्सी को ढूंढकर उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। एक जगह पहुंचकर रस्सी टूटी हुई होती है और सामने ही एक मशीन भी होती है जो बहुत आवाज़ कर रही होती है जिसे देखकर वो समझ जाती हैं कि बाहर का रास्ता यहीं पास ही होगा। तभी वाइट शार्क आकर उस मशीन को अपने मुंह में ले लेती है और आवाज़ भी बंद हो जाती है। अब वो चारों नीचे झुक जाती हैं और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करती और शार्क ऊपर से ही चली जाती है। लेकिन उसी वक्त साशा का ऑक्सीजन लेवल 25% से कम हो जाता है और उसका अलार्म बजने लगता है। शार्क वापस आ जाती है और वो चारों वहाँ से भागने लगती हैं। उन्हें एक और छोटा रास्ता नज़र आता है और वो वहाँ चली जाती हैं क्योंकि शार्क उस रास्ते नहीं आ सकती थी। थोड़ा आगे जाकर उन्हें म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है तो मिया उन सब से वहीं रुकने को बोलती है और उस म्यूज़िक की आवाज़ को फॉलो करने लगती है क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बची थी। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि कार्ल वाटरप्रूफ स्पीकर से सॉन्ग सुन रहा है और वेल्डिंग कर रहा होता है। शार्क उसकी म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुंच जाती है और उसकी लाइट्स को गिरा देती है। कार्ल लाइट्स की तरफ देखता तभी शार्क आकर उससे भी मार देती है लेकिन कार्ल अपने सूट पे लगे इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है। मिया कार्ल की बॉडी देखकर बहुत डर जाती है। तभी वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें इमरजेंसी अलार्म मिल गया था
मिया उन्हें सब बता देती है। फिर वो चारों को लेकर उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से वो आए थे, लेकिन ऊपर जाने का एक ही रास्ता था जो कि एक रस्सी से था, जिससे एक एक करके वो ऊपर जा सकते थे। अब सबसे पहले एलेक्सा उस रस्सी पर चढ़ के ऊपर जा ही रही होती है, तभी वहाँ दो व्हाइट शार्क्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। डर के निकोल एलेक्सा को पकड़ लेती है और ऊपर चढ़ने लगती है। वो रस्सी 2 इंसान का वेट नहीं उठा सकती थी, इसीलिए वो हिलने लगती है। तभी निकोल एलेक्सा को नीचे गिरा देती है और खुद ऊपर जाने लगती है। तभी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है और दोनों शार्क्स उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देती हैं और शार्क्स फिर से ऊपर आ जाती हैं। तभी एलेक्सा इमरजेंसी अलार्म ऑन करती है, जिससे सुन के शार्क्स वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके डैड बताते हैं कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है जो समंदर में जाता है, लेकिन उस रास्ते पानी का बहाव बहुत तेज़ है, इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान से जाना होगा। तभी शार्क आकर उनके डैड को मार देती है। अब वो तीनों अपने डैड की बताए हुए रास्ते से जाने लगते हैं। शार्क भी उनका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उस रास्ते को क्रॉस कर लेती हैं। तभी शार्क पीछे से आकर एलेक्सा के सिलेंडर को मुंह में ले लेती है, तो एलेक्सा जल्दी से अपना सिलेंडर निकाल देती है, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने पर एलेक्सा की वहीं डेथ हो जाती है। मिया और साशा फ्लोर से बहकर समंदर में आ जाती हैं। अब उन्हें सामने एक बोट नज़र आती है। एक आदमी समंदर में ब्लड फेंक रहा होता है और ये वही स्कूल ट्रिप की बोट होती है जिसमें स्टूडेंट्स को शार्क्स दिखाने लाया गया था। स्टूडेंट्स क्लास से शार्क को देख रहे थे, तभी मिया और साशा वहां आकर मदद मांगने लगती हैं, तो बोट के क्रू मेंबर्स उन्हें बचाने जाते हैं। मिया सबसे पहले बोट पे चढ़ जाती है, फिर साशा चढ़ रही होती है, तभी शार्क उस पर अटैक करके उसे पानी में ले जाती है। तो मिया बोट में रखी फ्लेयर गन लेकर बगैर डरे पानी में कूद जाती है और शार्क पे फ्लेयर गन चलाकर साशा को शार्क से बचा लेती है। अब साशा स्टेयर्स चढ़ती है और मिया आगे बढ़ती, तभी शार्क उस पर अटैक करके उसे पानी में ले जाती है। मिया अपने डैड का दिया हुआ शार्क का दांत पॉकेट से निकालकर शार्क पे अटैक करने लगती है, तो शार्क जख्मी होकर उसे छोड़ देती है। अब मिया भी बोट पे चढ़ जाती है और दोनों जख्मी होती हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं। कैथरीन मिया को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि इतनी ब्रेव लड़की को उसने तंग किया, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।